नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गुड फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं बताऊंगा जैसे नए बकरी पालन भाई हैं और जो नया फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो उनको फार्म खोलने में कौन कौन सा वो मूल मंत्र की जानकारी होना चाहिए, क्या क्या उनको जानकारी होना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल फार्म खोलकर अपना फार्म चला पाएंगे। तो आज मैं उन नए फार्मर भाइयों के लिए बताऊंगा कि उनको क्या क्या जानकारी रहनी चाहिए, क्या क्या उनको चीजें आवश्यकता होनी चाहिए फार्म खोलने से पहले, कि क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कि इन सारी चीजों की व्यवस्था करने के बाद ही वो अपना फार्म खोलें। और ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आज एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं अपना फार्म दिखा दूं। जैसे देख लीजिए, ये सारा फार्म है और सारी बकरियों का सुबह का भोजन दे दिया है। भोजन में गेहूं का भूसा है और चोकर है और मटर का छिलका है, जो सारी बकरियां बिल्कुल खा गई हैं। जैसे बकरियां सभी खा ली है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूं कि आपको क्या वो चीजें उपलब्ध रहनी चाहिए जब अगर आप बकरी पालन करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको है, सबसे पहले आपको शेड बना लेना है और सुविधाजनक शेड बनाना है। ऐसा नहीं कि आप इधर से उधर बना लिए, ऐसा नहीं है। आपको 2-3 पार्टीशन बनाना है। एक रात में विश्राम करने का एरिया बनाना है, दूसरा बाहर खाने का एरिया बनाना है। जैसे देख लीजिए मैं बनाया हूँ, ये खाने का एरिया है। चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कोई भी मौसम हो, हमारी बकरियां यहाँ खा सकती हैं और रह सकती हैं। और रात में जैसे मैं अंदर का एरिया बनाया हूँ, आप देख ही सकते हैं, तो रात में बकरियां अंदर रहती हैं। तो सबसे पहले आपको शेड बनाना है और ऐसा शेड नहीं बनाना है आपकी बहुत सारा पैसा उसमें खर्च कर देना है। टीन वगैरह का शेड बना लेना है, पुआल से बना लेना है, छप्पर वगैरह से बना लेना है, बांस की फट्टी लगा के बना लेना है। शेड में बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना है, कम खर्च करना है, लेकिन सुविधाजनक बनाना है कि जैसे आपको खिलाने में कोई दिक्कत ना हो, बकरियों को रहने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आपको बकरियों को शेड बना लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके आपके पास हरा चारा बिल्कुल उपलब्ध रहना चाहिए। भर पेट बकरियों को हरा चारा खिलाने का उपलब्ध रहना चाहिए। हरे चारे का मतलब है जैसे आप अपने खेतों में सुपर नेपियर लगा दे, बरसेल लगा दे, जिस चीज का, जिस हरी घास का मौसम रहे, सीजन रहे, उस हरी घास को लगा दे तो आपको एक ये सुविधा हो जाएगी। और दूसरी सुविधा ये है कि जैसे अगर आप नए फार्मर हैं, नया बकरी पालन करने जा रहे हैं, तो इतनी चीज अगर आप कर लिए हैं, इतनी चीज आप बना लिए हैं, उसके बाद अब आपको आता है कि आप बकरी कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे और कौन सी ब्रीड चुनेंगे। तो ये ब्रीड पर आपको भी फोकस करना है कि आप जैसे बर्बरी लेने जा रहे हैं तो बर्बरी को आपको पूरा पेवर पहचान होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पहचानना नहीं जान रहे हैं और सही से अगर बकरियां नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि जानकारी आपको अगर नहीं है, तो जहां से लेंगे वो आपको कहीं ना कहीं गलत बकरी दे देगा जिसे आप जान नहीं पाएंगे। तो आज मैं उसको आपको बताऊंगा। जरा इधर कैमरा करके दिखाइए। जैसे आप देख सकते हैं, ये पाठी है हमारी बर्बरी नस्ल की ओरिजिनल बकरी है। तो इसे देख सकते हैं, जैसे आप इधर से आके दिखाइए। जैसे इसके पीछे, जैसे आप देख सकते हैं, इसकी बर्बरी का ये प्योर पहचान है कि बाल इसके पीछे नहीं रहेगा, सपाट रहेगा और कान एकदम रॉकेट में रहेगा। तो इसी तरीके से अगर आप पहचान करके बकरी पालन करते हैं तो आप फेल बिल्कुल नहीं होंगे। और बकरी खरीदते समय आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि भले ही आपको 1500 रुपए ज्यादा की बकरी मिले, लेकिन आप फार्म की बकरी लें, वैक्सीनेटेड बकरी लें। और बकरी खरीदते समय आपको उसके थनों का भी बढ़िया से निगरानी कर लेना है। क्योंकि अगर आप आर्डर उसका नहीं देख लेते हैं तो कई बार बकरियों में दूध कम रहता है। अगर दूध कम रहेगा तो बच्चों का पोषण नहीं होगा। अगर बच्चों का पोषण नहीं होगा, बढ़िया सा उनका ग्रोथ नहीं होगा, तो फिर आपका फार्म बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए जब बकरियां अगर आप अपने फार्म के लिए खरीदने जाएं तो उनका जो है आर्डर भी देख लें कि बकरी दुधार होनी चाहिए और एकदम ग्रोथ होना चाहिए उसका, मतलब उसका एकदम बॉडी ग्रोथ भी बढ़िया होना चाहिए। खाने पीने में बकरी तंदुरुस्त रहे। कहने का मतलब हर क्वालिटी में जिस नस्ल की बकरी हो उसका सारा गुण उसमें हो और प्लस उसके बाद उसका ग्रोथ बढ़िया हो, कहीं से कोई उसको बीमारी ना हो। ये सारी चीज आपको देख लेना है। और बकरी का उम्र भी आपको देख लेना है कि कितनी उम्र की है। कई बार बकरियां बहुत ज्यादा हेल्दी रहती है, तो अगर आपको उम्र याद करना नहीं आ रहा है तो आप जान नहीं पाएंगे कि कितनी उम्र की बकरी है।
तो बकरियां कुछ आवाज कर रही हैं क्योंकि ये बच्चा की हुई है, तो बच्चे के लिए चिल्ला रही है। जैसे हम अभी आपको दिखाएंगे हमारे फार्म पर बहुत सारे मेमने आए हुए हैं, तो ऐसे लगातार बच्चे आते रहते हैं तो हमारे फार्म पर, जिससे हमारा फार्म बिल्कुल ग्रो कर रहा है। तो अगर आप नए फार्मर हैं तो इन सब चीजों पर बिल्कुल अगर आप ध्यान देते हैं, फार्म का शेड पहले से तैयार रखें, उसके बाद हरा चारा सूखा चारा आप अपने खेतों में लगा कर रखें खिलाने के लिए, और सूखा चारा भी स्टोर कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इन सब चीजों पर अगर आप ध्यान देकर बकरी पालन करते हैं, बकरी खरीदते समय सावधानी बरतते हैं, तो आप कहीं से भी बकरी पालन में फेल नहीं होंगे। तो और वैक्सीनेशन बकरियों को कराएं लाने के समय। जैसे आप बाहर से बकरियां लाते हैं, जैसे मैं पहले बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आप बाहर से बकरी लाते हैं तो पहले उसके घोल करें, उसके बाद आपको वैक्सीनेशन आप कराएं। फार्म अगर कहीं से बाहर से बकरी ला रहे हैं तो जैसे पोटेशियम परमानेंट के घोल से बकरियों को धुलाई करें, उनका पैर की खुड्डी, उनका मुंह, ये सारी चीज करें। और वैसे वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो इन सारी चीजों का अगर आप फॉलो करते हैं, इन सब चीजों की व्यवस्था करकर आप अगर बकरी पालन में आते हैं तो आप बिल्कुल कहीं से फेल नहीं होंगे। तो दोस्त ये एक छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्त बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।